और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेसन में हमने एक्सएम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीखा था। आज के इस लेसन में हम वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करना और वर्डप्रेस को डाउनलोड और अपने लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करना सीखेंगे। इसके लिए आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, टाइप करें यहाँ पे wordpress.org, एंटर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम wordpress.org पे काम करेंगे। WordPress.org पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखें कह रहा है डाउनलोड वर्डप्रेस 4.5.3, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करें डाउनलोड वर्डप्रेस, तो यहाँ पे भी आपको बता रहा है डाउनलोड वर्डप्रेस 4.5.3। इसके अलावा अगर आप मेरी वीडियो को वर्चुअल एकेडमी में देख रहे हैं तो वर्चुअल एकेडमी में नीचे लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक ऐड चलेगा, उस ऐड को स्किप करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे इसको वर्डप्रेस 4.5.3 इसको आपने डाउनलोड करने, क्लिक करें यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि कुछ टाइम लेगा। इसे डाउनलोड करने के बाद हम इसे अपने सी ड्राइव में, अगर आप देखें तो सी ड्राइव में हमने जब जिम इंस्टॉल किया था, तो जिम जब हमने इंस्टॉल किया था वो सी ड्राइव में आ गया था। और सी ड्राइव में एक्सएम का आपके पास यहाँ पे फोल्डर है, इस पर अपने डबल क्लिक करने। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक फोल्डर नजर आ रहा होगा htdocs। आपने यहाँ पे htdocs के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। न्यू फोल्डर वर्डप्रेस में नाम देता हूँ। वर्डप्रेस आप जो भी नाम देंगे आप दे सकते हैं, मैंने वर्डप्रेस नाम दे दिया इसको। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो चुके हैं। सॉरी, यस करता हूँ इसको मैं। ओके, तो ये भी डाउनलोड हो रहा है, तो ये एरर आ गया था बीच में। तो आपने यहाँ पे अपने एक फोल्डर बनाना है। अब इस फोल्डर का फायदा क्या है, क्योंकि हम लोकल हाउस यूज कर रहे हैं और एक्सएम सॉफ्टवेयर की मदद से यूज कर रहे हैं, तो htdocs के अंदर जितने भी फाइल या फोल्डर होते हैं ये सारे के सारे एक्सएम जो है ये अपने डेटाबेस में इनको एक्सेस करवा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो हमने वर्डप्रेस फोल्डर लिया है, तो वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट का नाम है। इसके अंदर हम सारे के सारे जो जितना भी हम काम करेंगे वो सारा का सारा इस वर्डप्रेस के अंदर ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जो भी नाम रखेंगे वही नाम आपने अपने डेटाबेस को भी देना है। जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें आपने वही नाम देना है जो आपने यहाँ पे फोल्डर का दिया हुआ होगा। तो मैंने वर्डप्रेस यहाँ पे नाम दे दिया। अब यहाँ पे अगर ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसकी फाइल्स को मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर, जो कि वर्डप्रेस का फोल्डर है। इसके अंदर मैंने सारी की सारी फाइल जो है वो क्या करनी है, सेव करनी है। जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं इसको स्टॉप करता हूँ। सॉरी, जब तक ये डाउनलोड होता है मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट डाउनलोड हो चुके हैं। इसको अपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। अगर आपके पास आईडीए मीन इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर नहीं है तो आपने डायरेक्ट डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वर्डप्रेस। तो मेरे पास यहाँ पे ये कंप्रेस किया हुआ है, तो ये कंप्रेस फाइल में आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। कंप्रेस फाइल जो होती है इसको कन्वर्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास विनरार का होना जरूरी है। तो आपने विनरार डाउनलोड करें, विनरार को इंस्टॉल करें। इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ होगा वीडियो के नीचे, आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे एक और नीचे वीडियो होगी जो कि वर्चुअल अकेडमी वेबसाइट में, इस वीडियो के नीचे एक और वीडियो है, उसमें जो है तो विनरार के बारे में बताया हुआ है कि विनरार को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो भी देख लें। अब यहाँ से इसको मैं एक्सट्रैक्ट शेयर पे क्लिक करूंगा और ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। कंप्लीट जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो इसकी फाइल सारी की सारी कॉपी करके तो सी ड्राइव में
XM में htdocs के अंदर पेस्ट कर लेंगे। तो सब फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब इसको आप सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करके यहाँ से इन सब को अपने सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए कर लें, कंट्रोल सी कॉपी या फिर कंट्रोल एक्स कर लें, कट से जल्दी पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स कर लिया मैंने। कंट्रोल एक्स करने के बाद सी ड्राइव में जाए, XM पे जाए, htdocs पे क्लिक करें और यहाँ से आपने XM में आपने जो यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस का फोल्डर हमने क्रिएट किया था, इसको डबल क्लिक करके इसके अंदर इसको आप कंट्रोल V करके पेस्ट कर लें। तो सारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पे सारी फाइल आने के बाद आपने क्या करना है, अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे अपने टाइप करना है, या फिर यहाँ से आप अपने XM को ओपन करो। करने के बाद आप MySQL के एडमिन को आप क्लिक करके यहाँ से इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे कुछ डेटाबेस हैं जो कि जब आप XM इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कुछ डिफॉल्ट डेटाबेस पड़े होते हैं। तो आपने यहाँ पे न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। तो न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने डेटाबेस पे क्लिक करना है और डेटाबेस नाम यहाँ पे देना है। तो मेरा डेटाबेस नाम क्या है, मैंने यहाँ पे जो नेम सेलेक्ट किया था वो वर्डप्रेस का नाम दिया था मैंने, वर्डप्रेस। तो मैं यहाँ पे भी वर्डप्रेस का नाम दूंगा। वर्डप्रेस, और देखें W कैपिटल है कि स्मॉल, कैपिटल है। ओके, वर्डप्रेस कलेक्शन को यहाँ पे कलेक्शन ही रहने दें और यहाँ से क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद आप देखें तो आपके पास यहाँ पे वर्डप्रेस आ गया। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपस यहाँ पे आ जाएगा वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस का जो डेटाबेस है इसके अंदर देखिए कोई फील्ड, कोई कैटेगरी कुछ भी नहीं है, कोई कॉलम, कोई रो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये ऐसा है कि आपका जो वर्डप्रेस जो हमने टेम्पलेट्स वहां पे दिया है, सॉरी जो हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया है उसका लिंक इसके साथ दे दिया है फिलहाल। लेकिन जब आप अपने वर्डप्रेस को किसी सर्वर में या फिर आपने जो अपनी होस्टिंग परचेज की हुई है उसके अंदर इंस्टॉल करोगे, उसके अंदर इंस्टॉल करने के लिए इसकी कुछ और सेटिंग्स करनी पड़ती है, जो कि आपने वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे वर्डप्रेस कॉन्फ़िग सैंपल है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसको आप राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड में ओपन कर लें, और किसी में ओपन नहीं होगा, नोटपैड में आप क्लिक करके नोटपैड में ओपन करें। और नोटपैड में ओपन करने के बाद यहाँ पे आप जब अपनी होस्टिंग परचेज करेंगे तो होस्टिंग परचेज करते हुए आपको नाम दे दिया जाएगा डेटाबेस का, यूजर नेम भी डेटाबेस का आपको मिल जाएगा, इसके अलावा पासवर्ड मिल जाएगा और उसके अलावा आपको यहाँ पे लोकल होस्टिंग, आपकी अपनी जो होस्टिंग होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे होस्टिंग लिखनी है, यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है, यूजर नेम देना है और यहाँ पे फिर यूजर नेम। तो बेसिकली हम लोग जो है तो हम इसको लोकल सर्वर में हमने डाउनलोड किया और लोकल सर्वर में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अपने जो आपका अपनी होस्टिंग है अगर आप वहाँ पे इसको इंस्टॉल करें तो उसके लिए आपने यहाँ पे नाम देना होगा। तो ये नाम होगा, नाम और पासवर्ड वगैरह जो होगा और होस्टिंग जो होगी, ये जहाँ से आप होस्टिंग परचेज करेंगे वो आपको दे देंगे, वो आपको यूजर नेम पासवर्ड वगैरह आपको देंगे। तो आपने वो चीज़ यहाँ पे टाइप करनी है। तो मैं तो बेसिकली यहाँ पे हम बेसिकली सीख रहे हैं, तो मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो लोकल होस्ट के लिए आपको ये चीज़ जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे आगे, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट आपके पास यहाँ पे एक डेटाबेस भी बन गया वर्डप्रेस के नाम से, और जो भी हमारा डेटाबेस होगा वो सारा का सारा वर्डप्रेस के अंदर सेव होता रहेगा ऑटोमेटिकली। अब इसको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, लोकल होस्ट में जाके लोकल होस्ट में आपने यहाँ पे लिखना है वर्डप्रेस। लोकल होस्ट वर्डप्रेस आप एंटर करें तो आपके पास यहाँ पे देखें तो वर्डप्रेस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ गया है। यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इंग्लिश, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपको आपसे डेटाबेस नेम मांगा जाएगा, आपने वो फिल करना है, यूजर नेम फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है और होस्ट नेम जो है वो फिल करना है। तो आप लेट्स गो पे क्लिक करें। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपका डेटाबेस नेम, चूंकि हमने वर्डप्रेस डेटाबेस नेम रखा हुआ है
और यहाँ पे भी देखें तो हमने क्या नाम जो है तो डेटाबेस का वर्डप्रेस रखा था, इस वजह से यहाँ पे आ गया। यूजर नेम आपने यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस का यूजर नेम होता है वो रूट होता है, आपने यहाँ पे रूट टाइप करने। पासवर्ड को रहने दें। डेटाबेस होस्ट जो है वो लोकल होस्ट ही है और टेबल प्रीफिक्स आपने WP ही रहने देना है और फिर आपने यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर लें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे कह रहा है कि रन द इंस्टॉल, आपने इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन के लिए रन करना है। अभी इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि साइट टाइटल दें, जो कि आपकी वेबसाइट है उसका टाइटल क्या होना चाहिए, आपने वो टाइटल देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल देना है, तो मैं यहाँ पे इसका टाइटल दे देता हूँ वर्डप्रेस ट्रेनिंग। वर्डप्रेस ट्रेनिंग यूजर नेम एडमिन दे दें आप। पासवर्ड यहाँ से दे देता हूँ मैं एडमिन, आपकी मर्जी, आप जो भी देना चाहें। हाइड कर लेता हूँ पासवर्ड, कोई और पासवर्ड देता हूँ। ओके, पासवर्ड देने के बाद आपने पासवर्ड को कंफर्म करना है। कंफर्म, आप ये वीक पासवर्ड है लेकिन हमने कंफर्म कर लिया इसको। आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है। और इस चीज को आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें डिस्कवरेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, कि सर्च इंजन आपकी विजिबिलिटी का कह रहा है कि अगर आप अपने चाहते हैं कि आपका जो इसको सर्च इंजन जो है वो डिस्कवर रखे मेन जो है, तो आप कि जितनी भी आपने डेटा वगैरह है वो आप गूगल में ना आए, गूगल सर्च इंजन में ना आए, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं नहीं आए तो आप इसको चेक कर लें, बल्कि इसको अनचेक कर लें। और यहाँ से अपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर लें। अगर आपने प्राइवेट रखना है अपनी साइट को तो फिर आप इसको चेक कर लें, अगर आपने प्राइवेट नहीं रखनी तो उसको अनचेक ही रहने दें। सेव। ओके, तो हमारा वर्डप्रेस जो है ये कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। और अब यहाँ पे देखें यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड यहाँ पे आप चूज करें। पासवर्ड जो हमने चूज किया हुआ है, इसके बाद अपने लॉगिन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर लें। वर्डप्रेस ट्रेनिंग। ओके, तो यहाँ पे देखें तो आपका यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया है, वर्डप्रेस एडमिन पैनल आ गया है और उसको डैशबोर्ड भी कहते हैं, ये आ गया। तो आज के लेसन में हमने देखा कि आप कैसे वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। इससे पहले हमने एक्सएम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड इंस्टॉल करना सीखा। आज के लेसन में हमने वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करना, डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीखा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज़ें यही होती है। इसके बाद सारा का सारा काम ईजी होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे वर्चुअल अकेडमी में कॉन्टेक्ट वाले फॉर्म में जाके वहाँ से मुझे कॉल भी कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे मेल करके मुझे कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे वर्चुअल अकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा मेरे ट्विटर, फेसबुक, इनमें आप मुझे फॉलो और लाइक करें मेरे फेसबुक के पेज को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।